हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री चैनल। जो हमारी CSR नेट गेट और IIT जेम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑर्गेनिक की जो चल रही थी, उसी के अंदर आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, वन बाय वन स्टेप, और बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट किस प्रकार से डिजाइन हुआ वो भी एक बार देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप कंटिन्यूसली एक बार इसको 10 मिनट देकर जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन की अप्रोच आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो ध्यान से समझना। आज के इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक साइक्लोहेक्सिन गिवन है। क्या गिवन है? साइक्लोहेक्सिन। अब ये साइक्लो जो हेक्सिन गिवन है, ये साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन करवाई है मैंने मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने दिया है RNH2 एमीन्स के साथ रिएक्शन करवाइए, और थर्ड स्टेप में मैंने गिवन है यहां पर हीट। क्लियर है? यहां पर अब ये 3 स्टेप को यूज लेते हुए इस रिएक्शन का बनने वाला डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको यहां बताना है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 मार्क्स में ही CSR नेट में पूछा जाएगा, और गेट में ये आपका 2 मार्क्स में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बताऊंगा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट क्या है, बहुत केयरफुल्ली समझना। देखो, आपको ये जो साइक्लोहेक्सिन दी गई है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आदत डाल लीजिए आप चेयर फॉर्म बना करके ही आप आगे कंफर्म सोल्व करें। किसके थ्रू करना पड़ेगा आपको? चेयर फॉर्म के थ्रू। अब जब इसकी मैं चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूं, साइक्लोहेक्सिन है, तो साइक्लोहेक्सिन की जब मैं चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूं, तो देखिए मैं यहां से इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। अब मैकेनिज्म मैं आपके सामने यहां इसकी बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। ये आपकी यहां पर क्या है? साइक्लोहेक्सिन है। अब ये साइक्लोहेक्सिन में क्या है? ये जो डबल बॉन्ड है इसकी रेस्पेक्ट में, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी रेस्पेक्ट में यहां पर आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? साइक्लोहेक्सिन की डबल बॉन्ड की इक्विटोरियल पोजीशन पर क्या लगेगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका ये बल्कि ग्रुप COOMe। क्लियर है? ये मैंने इस साइक्लोहेक्सिन वाले आपके जो सबस्ट्रेट है इसको यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा है। अब जब मैंने इस तरीके से लिखा है, और आपका फर्स्ट स्टेप में क्या गिवन है आपको? मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, MCPBA गिवन है। अब ये MCPBA क्या करता है? डबल बॉन्ड पर इपॉक्सीडेशन करता है। सिंपल स्टेप क्या करेगा? इपॉक्सीडेशन करेगा। अब इपॉक्सीडेशन कहां करेगा? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब इस फॉर्म की आप रेस्पेक्ट में एक चीज देखिए कि आपके ये डबल बॉन्ड और इसके रेस्पेक्ट में देखना है आपको, आपका बल्कि ग्रुप किस साइड है। ध्यान से देखना, आपका बल्कि ग्रुप जो आपको COOMe लगा है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो आने वाला इसकी अपोजिट साइड से आपका क्या होगा? रिंग ऑफ का क्या होगा? फॉर्मेशन, या मैं कहूं इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इट मींस आपकी इपोक्साइड रिंग इस साइड से बनेगी ही बनेगी। क्लियर है? तो देखो, इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा, वो ध्यान से देखना आप। यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा? ध्यान से देखना। यहां आपका आ गया CO2Me, और यहां पर ये आपका क्या बन गया? यहां पर आपका बन गया इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएं कि किस प्रकार से आपका ये ग्रुप जाकर के कनेक्ट हुआ है। रीजन बिहाइंड कि इक्वेटोरियल की रेस्पेक्ट में आपके अपोजिट में, अब यहां पर एक्सियल साइड से आपका क्या हो गया? इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन। अंडरस्टूड? चलिए, अब यहां पर जब आपकी ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ, देन आपका फर्दर सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? आपको गिवन है RNH2। अब मालिक RNH2 क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित है? लॉन पेयर। अब नाइट्रोजन पर उपस्थित क्या है आपका? लॉन पेयर। तो नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लॉन पेयर होगा मालिक, वो क्या करेगा? इपोक्साइड रिंग की क्या करेगा? रिंग ओपनिंग करेगा।
अब रिंग ओपनिंग कहां से होंगी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप। और ये सेकेंड यहां का इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप है, किस प्रकार से मूव करना है। अब यहां पर दो प्रेफर पोजीशन है आपके पास। क्या कहती है पोजीशन कि सर या तो आप यहां पर इस साइड से करवा दो रिंग ओपनिंग, या आप करवा दो रिंग ओपनिंग यहां साइड से। आप इस रिंग की ओपनिंग या तो इस वाली पोजीशन से करवा दो जिसको मैंने डिनोटेड किया है ए से, या आप इस तरह से करवा दो जिसको मैंने डिनोटेड किया है बी से। अब क्या होगा समझना उसको। मैं कह रहा हूं कि यदि मैं इस ए साइड से रिंग ओपनिंग करवाता हूं विद द हेल्प ऑफ RnS2, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका वाया निकलेगा किस फॉर्म से, ट्विस्ट बोट फॉर्म से। किसके थ्रू निकलेगा, ट्विस्ट बोट फॉर्म के थ्रू। बट यदि इस RnS2 की रिएक्शन में इस बी साइड से, जो डिनोटेड साइड है आपकी बी, इस साइड से आपकी इस रिंग की ओपनिंग करवाता हूं, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट का जो होगा कंफर्मेशन वो आपको चेयर फॉर्म के थ्रू निकलेगा। अब आप इसको ड्रॉ करना, दोनों स्टेप आपको देखने को मिलेगी कि ए साइड से रिंग ओपनिंग करवाने पर आपको ट्विस्ट बोट मिलेगा और इस तरफ बी साइड से करवाने पर आपको चेयर फॉर्म मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्विस्ट बोट, देन वी गो थ्रू दिस बी साइड। अंडरस्टूड। अब बी साइड से मेरे को रिंग ओपनिंग करवानी है सर, तो इट मींस अब यहां पर एक कंडीशन आ गई है कि सर हमारा ये अटैक यहां होगा और यहां से ये रिंग ओपनिंग होगी। अंडरस्टूड। अब समझना है, अब इस रिंग की जो ओपनिंग हुई तो ये आपका मैंने क्या कहा था, इक्वेटोरियल पर था। तो ये आपकी रिंग कहां से बनी, अपोजिट साइड मतलब एक्सियल से। एक्सियल से बनी मतलब ये आपका OH कहां चला गया, एक्सियल पर चला जाएगा। क्लियर है। तो अब इसका जो नेक्स्ट फॉर्म बना रहा हूं मैं वो साइक्लो चेयर फॉर्म में बना के दूंगा। किस प्रकार से बनेगा वो समझना ध्यान से। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहां पर ये मैंने चेयर फॉर्म ड्री करनी है आपकी। ये आपकी क्या बनेगी यहां पर, चेयर फॉर्म। अब इस चेयर फॉर्म में इंपॉर्टेंट थिंग्स याद करना, दिमाग में रखना। मैंने कहा कि एक्सियल पर आपका क्या आएगा, यहां पर OH, एक्सियल पर OH आ गया। ये आपका इक्वेटोरियल पे था और स्पीड एक्सपेक्ट में देखो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 इट मींस यहां पर आपका क्या है, CO2Me। एक एक स्टेप को देखो किस तरफ से ये आ रहा है और किस तरफ से ये मूवमेंट हो रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर ये समझ गए तो समझो आपके कंट्रोल में आ गया है चीज। ये आपका क्या हो गया, CO2Me। इसको मैं आगे और एक बार इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। इस चेयर फॉर्म को मैं हल्का सा आपकी फॉर्म में, जिसमें आपको इजी हो, अंडरस्टूड हो, समझना एक बार। अब ये आपको समझ में आएगी। यहां पर OH है, यहां पर आपका CO2Me गिवन है, और यहां पर देखो ये 1 ये 2 पोजीशन पे आपके एक्सियल साइड से क्या आ गया है, यहां पर ये आपका आ गया NHR। ये इस प्रकार से आपको नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा। किस प्रकार से कह रहा हूं कि बी साइड से रिंग ओपनिंग करवाई इपोक साइड की, तो आपको साइक्लिक या चेयर फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। यदि ए साइड से करता हूं तो ट्विस्ट बोट मिलती है जो कि लेस स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्लियर। अब देखना, क्योंकि उसकी ध्यान है, उसको ट्विस्ट बोट बनाने के लिए अपने को मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हमको क्या करना है, इसके थ्रू यहां पर जाना है। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं, जिसको आप आगे फर्दर एक नए स्टेप की तरफ ले सके। समझना क्या होगा अब इस फॉर्म को मैंने हल्का सा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई मैंने मतलब ये कहा कि सर मैं इस फॉर्म को लिखूंगा ऐसे।
और इस फॉर्म को जब मैं ये लिख रहा हूं तो मैंने कहा ये OH जो है वो आपका यहां है, OH यहां है, तो ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये आपका हो गया यहां पर C डबल बॉन्ड OMe, और यहां पर आपका प्रेजेंट है NHR। या इस फॉर्म को मैंने क्या किया, समझना, ध्यान से समझना, मैंने इस फॉर्म को हल्का सा ऐसे मूव किया, और हल्का से जब मैंने मूव किया ये 2 कार्बन मैंने इस बाइसाइक्लिक फॉर्म में लगा दी। समझना बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया, इसको हल्का सा खींच के इस तरीके से आपको मूव किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या किया, दोनों को मैंने इस तरीके से खींच दिया। ये आपको नेक्स्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या तो आप मुझे बताएं। अब यहां पर क्या होगा, एक बहुत ही बेहतरीन आपको इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा, आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कैसे समझना, SN2A टाइप की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी कि यहां पर ये नाइट्रोजन को उपस्थित जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पर अटैक करेंगे। इस कार्बन के उपस्थित ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगेन ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे और यहां से आपका OMe ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो सर ये जो स्टेप आपको देखने को मिला, मैं जस्ट लाइक इसको कह सकता हूं ये एक SN2A टाइप रिएक्शन है। कौन सी है ये आपकी SN2A टाइप की रिएक्शन है। तो इस SN2 टाइप रिएक्शन में ये जो देखने को मिला स्टेप, इसको मैं आगे जब प्रोडक्ट बनाऊंगा वो क्या बनेगा वो आप देखो। ये इस तरीके से हो गया, यहां आपका OH प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर आपका ये प्रेजेंट है, यहां पर आपका आ गया N, ये N यहां जाके जुड़ गया, और ये आपका हो गया R, और यहां पर ऑलरेडी H है। इट मींस ये नाइट्रोजन आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। क्या है आपकी, ये पॉजिटिव चार्ज होगा अभी तक नाइट्रोजन पर, क्योंकि उसकी वैलेंसी अपनी लिमिट से ज्यादा हो रही है। 4 वैलेंसी लेकर बैठेगा तो फिर तो भैया पॉजिटिव चार्ज लाना ही पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप देखने को मिला, ये स्टेप मैंने एक साथ करवाया आपका कि SN2 का अटैक हो, ऑक्सीजन तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, अगेन नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर आएगा, तो यहां से OMe ग्रुप बाहर हो जाएगा। अब जो OMe से माइनस निकला है, अब उसकी फुलफिल करने के लिए मालिक यहां से निकलेगा आपका H+। यहां से क्या निकल गया आपका H+। अब H+ साहब यहां से जैसे ही निकलेंगे, यहां से जो नाइट्रोजन पर आ रहा था आपका पॉजिटिव चार्ज वो हो गया खत्म। नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो यहां क्या हो गया आपका खत्म, और जैसे ही नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या है, वो आप यहां पर अब देख लीजिए। समझना, यह ऑक्सीजन पर हो गया, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये अब देखो यहां पर इस स्टेप के लिए मैं कह दूं ये कैसे निकलेगा करेगा, यहां पर आप हीट दिखा सकते हो जो आपका थर्ड स्टेप था। तो ये आपका इस रिएक्शन का क्या हो गया सब फाइनल प्रोडक्ट। और यही मेरा क्वेश्चन था आपको कि ड्रॉ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एंड साइक्लोहेक्सिन का ये एक डेरिवेटिव आपके सामने लिया गया था, जिसका मैंने क्या किया, चेयर फॉर्म में ड्रॉ किया। जब इसका चेयर फॉर्म मैंने ड्रॉ किया, हाफ चेयर फॉर्म में, ये तो हाफ चेयर फॉर्म ड्रॉ किया तो इक्विटोरियल पोजीशन पर मैंने बल्कि ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी गिवन हो तो बल्कि ग्रुप को सबसे पहले हम यहां पर कहां लेके जाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पर। देन एमसीपीडीए की रिएक्शन करवाई, इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करवाया, इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन इसकी रिस्पेक्ट पे अपोजिट साइड से हुआ। अब अपने पास 2 प्रेफर पोजीशन है तो हम कहां से करवाएंगे, तो हमने कहा कि जो बी पोजीशन है वो हमारी क्या होगी, प्रीफर्ड पोजीशन है। अभी प्रीफर्ड पोजीशन से हमने यहां रिंग ओपनिंग करवाई, तो रिंग ओपनिंग करवाने पर अपने को चेयर फॉर्म ड्रॉ होती है। इस चेयर फॉर्म की रेस्पेक्ट में हमने कहा कि इस ग्रुप को हमने इक्विटोरियल वाले को इक्विटोरियल पे, एक एक्सियल वाले को एक्सियल पे और आने वाले को एक्सियल पे। अब ये जो ग्रुप आए, अब इस ग्रुप का क्या करवाया मैंने, इस फॉर्म में ड्रॉ किया। इस फॉर्म में ड्रॉ करने पर मुझे एक सिंगल स्टेप देखने को मिला जिसका था इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको मैं SN2A तरीके से देखा। यहां पर क्या हुआ, NH2 पर उपस्थित लोन पेयर जो थे उसने अटैक किया,
कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में यहां से OMe निकला, तो OMe जो निकला था वो MeOH के रूप में बाहर निकल गया, मिथेनॉल के रूप में। अंडरस्टूड? तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस वन, और दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इस किस प्रकार से बनेगा ध्यान देना। यहां पर ये आपको स्टीरियो में बहुत तगड़ा घुमाने वाला है, इसमें हो सकता है इस ग्रुप को यहां पर एक्सियल में ट्यूटोरियल पे देगा, और ये किस प्रकार से बनाएगा, पूरा गेम इस चीज का था। तो कोशिश करें, साइक्लोहेक्सेन हो या हेक्सीन हो, आप इसको चेयर फॉर्म की तरह या हाफ चेयर में लेकर के रिएक्शन को प्रोसीड करें। क्लियर है? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से मिलूंगा। कंटिन्यू आप फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर, बहुत कम समय आप लोगों के पास बचा है, जो आपको शेड्यूल बताया गया उसको फॉलो करिए। ठीक है, और इस वीडियो को कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चन किस तरीके का लगा। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।